Hello everyone, I am Jyotika Rajput from Growell Education Consultancy Services नोएडा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नीट के फॉर्म्स और डेट आ चुके हैं, तो नीट के फॉर्म्स के साथ में अभी हमारे जो अपकमिंग डॉक्टर्स हैं उनकी तो हार्ट बीट तेज हुई ही है, साथ ही साथ उनके पेरेंट्स की भी हार्ट बीट तेज हुई है। अब अपकमिंग डॉक्टर्स की तो हार्ट बीट तेज हुई है ये सोचकर कि फॉर्म्स आ गए हैं, अब एग्ज़ाम आने वाला है, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, और उनके पेरेंट्स की ये सोचकर हार्ट बीट तेज हुई है कि अगर इन केस बच्चे को इंडिया का गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला तो वो बच्चे को एडमिशन कहाँ पे कराएं, कैसे कराएं, और यदि अब्रॉड में भेजें तो भेजें कैसे। अब ऐसे ही कुछ सवाल अगर आपके मन में भी हैं तो आप ग्रोवेल से संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई मुझसे पूछे कि ग्रोवेल क्या है और क्यों है, तो इसके लिए मैं आप सभी को एक सीधा सा जवाब देना चाहती हूँ कि ग्रोवेल एक ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य देश में एसेट्स लेके आना है, ना कि लाइबिलिटी। हमारे देश में डॉक्टर्स की भारी कमी है और ये हमें इस पैंडेमिक के समय में समझ में आ चुका है। तो ग्रोवेल आपको परामर्श देती है कि आप मेडिकल की पढ़ाई के लिए कहाँ कहाँ जा सकते हैं। आज अगर हम बात करें तो हमारी संस्था ग्रोवेल हिंदुस्तान को मोर देन 5000 डॉक्टर्स दे चुकी है, और यही नहीं, हम आज भी उनके संपर्क में हैं। अब अगर कोई मुझसे ये पूछे कि अकॉर्डिंग टू ग्रोवेल कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे MBBS की शिक्षा अच्छी रहेगी, तो मैं आपको बता दूं कि वैसे तो इंडियन स्टूडेंट्स को विश्व में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि MBBS की शिक्षा उपलब्ध कराती हैं। कुछ बहुत ज़्यादा महंगी भी कराती हैं और कुछ बहुत ज़्यादा सस्ती भी कराती हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू ग्रोवेल बेस्ट कंट्रीज़ फॉर MBBS। तो इसके लिए मैं पहले नंबर पे नाम लेना चाहूँगी चाइना का। जी हाँ, चाइना का MBBS इंडिया में वैलिड है। इसका जो आपका पैकेज पड़ता है वो मिनिमम 18 लाख से शुरू होके आपका मैक्सिमम 40 लाख तक जाता है। सेकंड नंबर पे अगर मैं बात करूं तो कंट्री है बांग्लादेश। ये हमारी पड़ोसी कंट्री है, ठीक है। इसमें आपका जो पैकेज शुरू होता है वो 20-25 लाख से शुरू होकर लास्ट आपका 40 लाख तक जाता है। थर्ड कंट्री जो है नेपाल का जो पैकेज है वो आपका शुरू होता है 45 लाख से और लास्ट आपका 65 लाख तक जाता है। इन तीन कंट्रीज़ के चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, इनके बारे में मैं एक चीज़ और ख़ास बात बता दूं कि हिंदुस्तान में सिर्फ इन तीन कंट्रीज़ की इंटर्नशिप ही वैलिड है। इसके अलावा और किसी भी कंट्री की इंटर्नशिप वैलिड नहीं है। अब अगर आप इन तीन कंट्रीज़ के अलावा और भी किसी कंट्री जैसे रशिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, जॉर्जिया इत्यादि कहीं भी जाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी हमारे द्वारा एडमिशन कराए जाते हैं। लेकिन मैं एक बात आपको ईमानदारी पूर्वक बता दूं कि इस पैंडेमिक के टाइम में सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ है वो हमारा एजुकेशन सेक्टर प्रभावित हुआ है। तो इसके चलते चाहे वो अमेरिका हो या लंदन हो, चाहे वो चीन हो या रूस हो, चाहे वो यूक्रेन हो या जॉर्जिया हो, हर कहीं पे स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ी है। तो इसमें MBBS की पढ़ाई भी आई। वो हमारे नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने हमारी मेडिकल की पढ़ाई को ऑनलाइन वैलिड किया है। तो अब क्या होता है कि जैसे बच्चे यहाँ से रशिया, यूक्रेन भेज दिए गए, स्पेशल फ़्लाइट करके बच्चे रशिया, यूक्रेन भेजे गए, वहाँ पे उन्हें हॉस्टल में रख के ऑनलाइन पढ़ाई कराई गई। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं किया गया, उन्होंने बच्चे अपने पास में लिए ही नहीं, ऑनलाइन पढ़ाई उनकी घर पे सुरक्षित रह के कराई गई है। तो अब यहाँ पे आपको डिसीज़न लेना है कि आप क्या चाहते हैं। आपका बच्चा यहाँ से जाके हॉस्टल में बैठ के ऑनलाइन पढ़ाई करे कि घर में बैठ के सेफली ऑनलाइन पढ़ाई करे। अब मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए एक अपने अपकमिंग डॉक्टर्स को कुछ कहना चाहती हूँ। Study hard, no matter if it takes impossible, no matter if you have to up all night. Just remember that the feeling of success is the best feeling in entire world. Thank you.